नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर बिजली विभाग ज़बरदस्त एक्शन में है। जो लोग बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके बाकायदा कनेक्शन जो हैं वो काट दिए जा रहे हैं और उन लोगों पर दबाव भी जाहिर सी बात है बनेगा कि जब तक आप बिल जमा नहीं करवाएंगे आपके कनेक्शन को जोड़ा नहीं जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से बिजली विभाग ज़बरदस्त एक्शन में आया। आमजन हो या फिर ख़ास जन, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। लोगों पर बाकायदा आरोप भी लगे कि लोगों ने बिजली चोरी की, बिल जो है वो जमा नहीं करवाए, इसीलिए यहाँ पर बिजली की जो आपूर्ति होती है वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आम लोगों के पैरों के तले ज़मीन तब खिसक गई जब वीवीआईपी लोगों के नाम लाखों के बिल जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए। बिजली विभाग ने जब लिस्ट निकाली तो सब के सब हैरान रह गए कि क्या इतना भी बिल आता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख इतने भी बिल होते हैं। और ये बिल किनके थे? ये बिल उन लोगों के थे, या यूं कहें उन नेताओं के थे जो आदर्श की बात करते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि बाकायदा अपने बिलों का भुगतान कीजिए, टैक्स भरिए ताकि देश राज्य जो वो तरक्की करे। लेकिन हकीकत तो तब पता चली जब इन लोगों ने बिजली के बिल जमा ही नहीं करवाए, बिजली काट दी गई बाकायदा। कविंदर गुप्ता जी की अगर हम बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिल कितना? करीब 14 लाख जमा अभी तक नहीं करवाया। रविंदर रैना जी का भी बिल था लाखों में। हालांकि सबसे बड़ी मिसाल ईमानदारी की उन्होंने पेश की जब उनके नाम ये बिल आया तो वो भी हैरत में रह गए और बाहर थे और तुरंत बिजली विभाग गए और अपना बिल जमा करवा दिया। यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई कि आप जितने बड़े नेता भी होंगे तो भी आपका बिल जो है आपको देना पड़ेगा। फिर बारी आई गुलाम नबी आज़ाद साहब की, नीलम लंगे जी की और आला अधिकारियों की। उन्होंने कोई बिल जमा नहीं करवाया, बिजली काट दी गई। लेकिन जहां आम लोगों की बिजली कनेक्शन इसलिए नहीं जोड़े गए कि उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया था, वहां इनके कनेक्शन को फिर से जोड़ दिया गया, लेकिन बिल तब भी नहीं जमा करवाया गया। ये रसूख होता है बड़े ओहदे का, जहां आम लोगों को आप जलील कर देते हैं कि 2 महीने का बिल जमा नहीं करवाया, काट दीजिए इनके कनेक्शन। वहीं जब आपको इन बड़े नेताओं पर एक्शन लेने की बारी आई तो आपकी भी सांसें रुक गई। खबरों की माने, अखबारों की खबरों की माने तो इतना दबाव था उन बिजली कर्मियों पर जो बाकायदा कनेक्शन काटने जाते थे। और फिर खबर ये भी आई कि राजभवन में बाकायदा गुजारिश की गई कि जनाब हमारे कनेक्शन जोड़ दीजिए, बिल जमा करवा देंगे। और अब जो हमें खबर मिली है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी अपना बिल जमा करवा दिया है, हालांकि किस्तों में चल रहा है, और नीलम लंगे जी ने भी करवा दिया है, और भी जो हैं उन्होंने करवा दिया। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो बाकायदा बिल जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाया है। कविंदर गुप्ता जी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने खुद आज यहाँ के जो इस डिवीज़न के एक्सियन हैं उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना और उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने जमा करवा दिया है लेकिन कविंदर गुप्ता जी ने अभी तक जमा नहीं करवाया। सोचिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री किस तरह से अपनी पावर दिखा रहे हैं। ये उनका घर है, ये उनका घर देखिए। यहाँ पर पहले बाकायदा एक पोस्टर भी लगा होता था इनका, वो दिखाते थे कि आप जो कुछ मर्जी कर ले, मैं घर खाली नहीं करूँगा। एक तो घर खाली नहीं किया सरकारी बंगले का, और दूसरा बिजली का बिल इतना है अभी तक जमा नहीं हुआ। हालांकि करवा देंगे, लेकिन सवाल फिर वही हम कर रहे हैं, इनका अगर इतना बिल होता हज़ारों में ही तो आप उसका बिजली का कनेक्शन काटते, उसको जलील करते और फिर वो बेचारा आता आपके सामने गिड़गिड़ाता और फिर आप उसका कनेक्शन जोड़ते। ये हुआ भी है, लेकिन मजाल है
कि ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी भी कैसे। कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जब आपके ही, क्योंकि रविंद्र रैना जी कहते हैं कि अपने हैं ये एलजी मनोज सिन्हा, अपने ही बंदे हैं। जब अपने बंदों का आशीर्वाद आप पर हो तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है। क्यों जमा करवाना है 14 लाख रुपया। चोर किसको कहेंगे? आम लोगों को, पब्लिक को, जो बिल जमा नहीं करवाते, बिजली की चोरी करते हैं। लेकिन जहाँ पर नेताओं को मिसाल देनी होती है, एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, वहाँ पर ये ऐसी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जाइए कहीं भी शिकायत कर लीजिए, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, नहीं करवाएंगे हम बिजली का जमा, हम घर भी नहीं खाली करेंगे। हाई कोर्ट के निर्देश आए हैं कि आपने सरकारी बंगलों पर कब्जा किया हुआ है, कि मजाल है कि कोई नेता ये खाली कर दे। और ये चिढ़ा रहा है घर, ये बार बार हाई कोर्ट के उस फैसले को चिढ़ा रहा है, चुनौती दे रहा है, और उस जज साहब के ऑर्डर की भी ये कह सकते हैं कि ये हंसी उड़ा रहे हैं कि क्या है आप, जज ही है ना, क्या किया था आपने, हमें खाली करने का निर्देश दिया था ना, जाओ नहीं करेंगे खाली। ये उसकी मिसाल है, ये मिसाल है ताकत की, ये मिसाल है गरूर की, और ये मिसाल है जब अपने बंदे का आशीर्वाद आप पर हो तो आप क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल अब देखना ये है कि ये बिल कब जमा करवाते हैं, और अब देखना ये है कि ये बिल कब जमा करवाते हैं। हालांकि जब यहाँ के एक्सीएन से, जो डिवीज़न 2 की एक्सीएन है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लड़ाई चल रही है बिल को लेकर वो यही है कि जो पहला रहते थे, जिनको ये पहले अलॉट हुआ था, उनकी भी बीच में कोई बिल जो है वो पेंडिंग है, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है। लेकिन क्या आपने अपने हिस्से का बिल जमा करवाया? 2018 से लेकर अभी तक, जून में सरकार गई थी, सोचिए जून आने वाला है, यानी कि 5 साल तक आप जो हैं अवैध तरीके से कब्ज़ा जमाए हुए हैं। एक तो आपने अवैध रूप से कब्ज़ा जमाया हुआ है, और दूसरा बिल का, जो बिजली का बिल है, उसका भुगतान आपने नहीं किया है। तो ये हैं हमारे आदर्श नेता, ये हैं हमारे वो आदर्श, कह सकते हैं कि नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री। अगर चुनाव हुए तो दोबारा खड़े होंगे, और फिर बात होगी सिद्धांतों की, बात होगी राज्य या यूटी को तरक्की की ओर ले जाने की, और उसमें ये भाषण भी देंगे कि बिल जमा करवाइए, टैक्स दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। और जब अपनी बारी आती है तो फिर वही चलता है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।